Jai Guruji, and thank you everyone for giving me the opportunity to talk about Guruji. This is a time where everybody is going through a very bad time, and Guruji used to say कि बहुत माड़ा टाइम आने वाला है, तुसी पाठ कितना करो. हम उस समय समझते थे कि गुरुजी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के बताने हमारी जिंदगी में आने, पर ये नहीं पता था कि But during this pandemic, I've learned so much that I can't tell you. This is the best period of my time, best period of my life that I'm enjoying with Guruji. Because उन्होंने मुझे एक क्वालिटी से रहना सिखाया, मुझे भागा दौड़ी से दूर रखा. मेरी फैमिली इतनी जो अलग अलग थी, जो मेरे हस्बैंड हमेशा काम में लगे रहते थे, मेरी डॉटर हमेशा कॉलेज जाना आना, उसमें घर में हमें फैमिली टाइम मिला. And the best thing that I got during this period was that I spent quality time with my Guruji. क्योंकि जब हमें लगता है तो अब हम घर में टाइम इधर उधर नहीं वेस्ट करके हम लोग गुरुजी के साथ बैठते हैं, गुरुजी के साथ मेडिटेट करते हैं, गुरुजी के साथ बातें करते हैं और पूरा दिन गुरुजी के साथ ही निकल जाता है. So this is a golden period of my life. So when I start the journey with Guruji, I'll tell my satsang. In 2002, I had gone to Nadi Astrology and they had said that I don't have life after 2005. और गुरुजी हमें 2005 के अराउंड ही मिले थे. जब पहली बारी मैंने गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी ने कहा, मेरे हस्बैंड ने मत्था टेका तो कहते थे तू खेड़ा का पुत्र है जिसका इंश्योरेंस में बड़ा नाम है. तो मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ क्योंकि हम वहाँ किसी को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे. और जब मैंने गुरुजी को सत्संग, गुरुजी को मत्था टेका तो मैंने कहा गुरुजी मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आती हैं. तो गुरुजी ने बोला कोई गल नहीं, तू सत्संग सुनिया कर. तो गुरुजी ने बस ये तरीका बताया था कि सत्संग करना और सत्संग सुनना दोनों में ही आपका कल्याण है. मैं गुरुजी के पास जाती रही लेकिन 2005 अकॉर्डिंग टू astrological chart was very bad for me. My health karma was very bad at that time. एक दिन मैं रात को सो रही थी और मुझे लगा that my heart is sinking, I'm dying. And मुझे ऐसे लगा था कि मुझे ऐसे लगा कि मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है. और and I was like fallen into severe depression, no confidence. फिर भी मैं गुरुजी के पास जाती रही. गुरुजी ने मेरी 1 साल पूरी परीक्षा ली. मैं ऐसी हो चुकी थी, मैं दिल्ली के डॉक्टर के पास गुरुजी के पिक्चर लेके घूमती रहती थी कि शायद मुझे कभी रेस्क्यू मिल जाए. मेरी बेटियां बहुत छोटी थी तब और हमेशा सोचती रहती थी कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि मेरे पास तो जिंदगी नहीं है. मैं हर जगह जाती रही. गुरुजी ने 1 साल मुझसे बिल्कुल बात नहीं करी, मैं कोने पे बैठी रहती थी. एक दिन मैंने गुरुजी से, जब आपको एक ऐसी सिचुएशन आती है जिंदगी में जब आपको लगता है कि आपका सब कुछ टूट चुका है, जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका है, जब लाइफ ही नहीं है, मैं अपने हस्बैंड को देखती मुझे रोना आता था कि मेरे बाद मेरी फैमिली का क्या होगा. मैं गुरुजी के पास कोने पे बैठी हुई थी और मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मुझे आपसे बात करनी है. गुरुजी मैं तेरे नाल गल नहीं करनी. आई गॉट वेरी एंग्री. आई स्टूड अप इन द संगत. यू नो देयर आर सिचुएशंस इन लाइफ व्हेन यू फील दैट आपकी एक शर्म खो देते हो. आपको लगता है कि या तो गुरुजी मुझे जाने दो या मुझे ठीक करो. गुरुजी ने फिर भी मुझे नहीं बुलाया. एक दिन एम्पायर स्टेट के बाहर ही मेरी इतनी तबीयत खराब हुई, मुझे लगा कि मेरी जिंदगी का तो ये आखिरी दिन है. मुझे लगा आज मैं धरती फट जाएगी और मैं इसमें अंदर आई डाई. आई थिंक आई हैड अ हार्ट अटैक और अ ब्रेन ट्यूमर और माई nerves will burst. मुझे ऐसे लग रहा था. एंड थोड़ी देर के बाद मैं गुरुजी के पास, एक आंटी मुझे अंदर लेके गई. मैंने विद ट्रेमलिंग हैंड्स आई हैड लंगर. आई सेड गुरुजी मैं जा रही हूँ. गुरुजी ने कहा तेनू कुछ नहीं है, तू लंगर खा. मैंने लंगर खाया लेकिन फिर भी मेरी हेल्थ नहीं इम्प्रूव हुई. आई हैड फॉलन इनटू सिवियर डिप्रेशन. आई वाज लाइक अ डेड बॉडी. एक जैसे डेड बॉडी होती है, बस मैं वैसे चलती थी. घर में सिर्फ बैठती थी और अपना खाना खाती थी और सो जाती थी. और सोते समय भी मुझे इतने चक्कर आते थे, इतने गंदे वाले चक्कर आते थे कि मुझे लगता था कि मेरा 360 डिग्रीज पे मेरा सिर घूम रहा है और मुझे लगता था मेरा हार्ट सिंक कर रहा है और मैं मर रही हूँ. इतना गंदी फीलिंग मेरे को आती थी. एक दिन मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी कोने में. मैं गुरुजी को टेलीपैथिकली बोल रही थी क्योंकि तब गुरुजी का हुक्म था जितने बैठे उठो अरदास करो. मेरे को आने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं. मैं गुरुजी से टेलीपैथिकली बात कर रही थी और मैंने कहा गुरुजी अगर आज मुझे आपने नहीं बुलाया तो मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगी. या तो मुझे ठीक करो या मुझे मरने दो. गुरुजी ने मुझे बुला लिया. कह रहे इत्थे आ. गुरुजी तब साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे और मुझे अच्छे से याद है उस दिन थर्सडे का दिन था और मैं नीचे नहीं बैठ पा रही थी क्योंकि मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे और मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही थी. गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं, तो चाह प्रसाद पी ते छुट्टी और हुण तो लोटा ब्लेस करा ले. तो मैंने कहा गुरुजी मैं लोटा कब लेके आऊँ. गुरुजी ने कहा थर्सडे नू लाना. थर्सडे को मैंने गुरुजी से लोटा ब्लेस कराया और
और जिस दिन मैंने गुरुजी से लोटा ब्लेस कराया, गुरुजी ने मेरा डेट ऑफ बर्थ पूछा और डेट ऑफ बर्थ पूछने के बाद बोला जा कल्याण हो गया। कह रहे अद्धे नाल पी ले, फिर अद्धे नाल नहा ले। मैं ऐसी संगत में हूँ जिसको गुरुजी ने 2 लोटे ब्लेस करे थे, क्योंकि उससे पहले मेरी आंखों के साइड्स पे एक बहुत गंदी फ्लैश आती थी और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था मेडिकल साइंस में। आज दिन तक वो मुझे फ्लैश नहीं आई आफ्टर हैविंग दैट लोटे का पानी। और थोड़े दिन के बाद मेरी हेल्थ एकदम इम्प्रूव होती गई। फ्रॉम डेड बॉडी आई रिकवर्ड एंड मुझे ऐसे लगा मेरी जिंदगी वापस आ गई, मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ गया, मेरा डिप्रेशन गायब हो गया और मैं हंसते हंसते गुरुजी के पास हर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड टिल देन आई हैड फॉलन इन लव विद गुरुजी। मुझे लगता था दुनिया में कोई भी है तो वो गुरुजी है और गुरुजी के अलावा मुझे सब कुछ फीका लगता था। मेरे घर में सब मुझे पागल कहने लग गए थे, कहते ये ऐसी किसी गुरु के चक्कर में पड़ी हो जिसने इसका दिमाग खराब कर दिया। मैं वहां पे जाती रही। गुरुजी ने एक दिन मुझे बुलाया और मुझे पास बुलाया और बोला, कहते इकल दस्ता मेरी जमीन खिसक गई जो गुरुजी ने बात बोली। कहते आज तेरी 13वीं हैगी, जा कल्याण करा गई जा ऐश कर, सेकंड जा तेरू लाइफ दिती। और गुरुजी ने मेरे को जिंदगी दी। यही ऐसी जगह है जहाँ पे तकदीर का लेखा जोखा बदल सकता है। मेरी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से तो मेरी लाइफ लाइन ही नहीं है, और अगर मैं किसी को अपना हाथ दिखाऊं तो मेरी जिंदगी के लाइफ लाइन ही नहीं है, और एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के बाद मेरी 2005 के बाद जिंदगी ही नहीं है। लेकिन गुरुजी ने मुझे जिंदगी दी। गुरुजी ऐसे भगवान है जो आपको जिंदगी दे सकते हो। जो भगवान आपको जिंदगी दे सकता है वो आपको क्या नहीं कर सकता। Similar kind of satsang, my husband was having a very bad backache problem, and when I went to Guruji, I told him, I said Guruji मेरे husband की बहुत तबीयत खराब है, वो रात को सोते नहीं है। मैं रॉकलैंड हर जगह उनके MRI, CT स्कैन सब कुछ करा चुकी हूँ। तो गुरुजी को एक दिन मैंने बोला, मैंने हार के मैंने कहा गुरुजी ये पूरी रात सोते नहीं है। तो कहते कोई गल नहीं, फिर मैं क्या करा, रब दा ना लो। अगले हफ्ते जब मैं गुरुजी के पास आई, मैंने मत्था टेका। गुरुजी कहते घर वाली थी तबीयत ठीक है? मैंने कहा नहीं गुरुजी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो कहते कोई गल नहीं, उन्होंने बोले सारी दवाइयां छੱਡ दे। वो 3 सोमो खाते थे दिन में। They were very strong painkiller at that point of time, and he said जा हल्दी वाला दूध पी और कल्याण हो गया। एंड टिल टुडे मैंने उनको सिर्फ एक टाइम पे एक बारी हल्दी वाला दूध दिया एंड आज दिन तक वो पेन उनको कभी नहीं आया। इट वॉज ऑल गुरुजी's ग्रेस, ऑल गुरुजी's कृपा। उसके बाद गुरुजी समाधि एंड आई वाज शैटर्ड and I used to really cry क्योंकि मैं गुरुजी के इसमें इतना प्यार करती थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था गुरुजी के अलावा मेरी जिंदगी में अनाथ हो गई। मैं मंदिर जाती थी, मेरा मन नहीं लगता था। मंदिर में 4 लोग होते थे, मंदिर में पॉलिटिक्स शुरू हो गई थी, समाधि पे लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था कि मैं कौन सी जगह जाऊँ, क्या करूँ। मैंने एक दिन मैं रोते रोते सो गई और गुरुजी फिर मेरे ड्रीम में आए। जो गुरुजी के ड्रीम होते हैं वो साक्षात गुरुजी के दर्शन होते हैं। और गुरुजी ने ड्रीम में नहीं, मुझे फिजिकली मेरे को ब्लेस करा और मुझे हक किया और कहते मैं कितने गया नहीं है और मैं सिर्फ झोला छड़िया है ते जब तू मैनू याद करेगी मैं तेरे नाल आ। और वो दिन है और आज का दिन है। और मेरे को याद है कि मैं उठी तो मैं बहुत रो रही थी और मेरे पीछे एक शब्द चल रहा था, मेरा सुंदर स्वामी जी ए चरण कमल बख्शारा। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि गुरुजी ने कैसी मेरी मतलब मुझे बताया। और उस दिन के और आज का दिन है, मुझे सच्ची में बताऊं मुझे गुरुजी से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। अपने आप जिंदगी ऑटो मोड पे चलती गई। जो मेरे लिए अच्छा नहीं था वो मुझे मिला नहीं, उसका मुझे कोई अफसोस नहीं। और जो मेरे लिए अच्छा था वो जो मैनिफोल्ड्स मिला। लेकिन गुरुजी ने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया और गुरुजी ने हमसे कुछ नहीं मांगा। कोई सुपरस्टिशन नहीं है यहाँ पे कि आपने अगरबत्ती जलानी है, आपने जोत जलानी है, आपने सत्संग करने हैं तो एक डेकोरम मेंटेन करना है। हाँ गुरबानी, गुरुजी कहते थे गुरबानी सुनिया करो, सत्संग करो। और बीच बीच में गुरुजी अपना सत्संग किसी ना किसी को सुनवाते थे। और वो भी इसलिए सुनवाते थे क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि जो सत्संग करता है उसका कल्याण है। क्योंकि इतने बड़े भगवान को अपनी पॉपुलैरिटी के लिए सत्संग करवाने की या करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये हमारे को ब्लेसिंग देने का एक तरीका था, तो उन्होंने सत्संग शुरू करे। मैं वहाँ पे मैंने बहुत सत्संग सुने। एक आंटी वहाँ पे आती थी जिनके पास उन्होंने उनके बेटे को हेयरिंग की प्रॉब्लम थी। 18 साल से उनका बेटा सुन नहीं सकता था और गुरुजी ने सिर्फ बादाम रोगन दिया था और उसका 18 साल के बाद बेटा सुन पाया। मैंने देखा ये बहुत अच्छी जगह है यार जहाँ पे मैं आ रही हूँ। फिर मैंने एक बार और देखा कि गुरुजी जब साक्षात अपनी फिजिकल फॉर्म में थे तो एक आंटी आई और उन्होंने अपने बेटे को ब्लेस करके उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। गुरुजी ने कहा चल से 10 संगत तू बच्चे दानी ते है नहीं। तो गुरुजी, I was so surprised to see that people are conceiving without tubes, people are conceiving without ovaries। मतलब ये कैसी जगह है।
गुरु जी की जो हम शिव ओमकारा आरती करते हैं वो भी हम गुरु जी को एक छोटे स्थान पे बिठाते हैं। गुरु जी शिव है, वो दुनिया के मालिक है, एक सृष्टि के मालिक है। कलयुग पीरियड के लिए उन्होंने थोड़ी सी बातें बताई हुई है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कहते थे आगे बहुत माड़ा टाइम आएगा, पाठ कितना करो। पाठ में भी उन्होंने कोई रेजीम नहीं डाली कि हमें सुबह नहाना है, हमें अमृत वेला उठना है, हमें मॉर्निंग में उठना है। क्योंकि एक दिन मुझे अच्छे से याद है कि मैं अमृत वेला नहीं उठ सकती बिकॉज आई एम अ लेजी पर्सन। मैं खुद ही 3:30 पौने 4 सोती हूँ और सुबह 11 बजे सो के उठती हूँ। तो एक दिन ऐसी मैं किसी आंटी का सत्संग सुन रही थी, बोला गुरुजी अमृत वेला क्यों होता है। गुरुजी ने कहा जिस वेले तू अपने गुरु को याद करे वही अमृत वेला है, वही संगत है, वही सत्संग है, वही सिमरन है। तो देयर इज नो रिजीम टू फॉलो। कहते थे 40 सीट पे बैठ के भी आप मेरा मंत्र जाप कर सकते हो। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय महामृत्युंजय से भी ऊपर का मंत्र है। और इस मंत्र को जपने से हमारी पूरी बॉडी की क्लेंजिंग होती है, हमारी पूरी सोल की क्लेंजिंग होती है। और मैंने अपने घर में एक साक्षात एग्जाम्पल देखा है कि इससे एक डेड बॉडी भी सरवाइव कर सकती है। और गुरुजी ने बोला था एक ऐसा टाइम आएगा जब मैं अपनी दृष्टि से क्योर करूंगा। ये टाइम आ गया कि गुरुजी अब अपनी दृष्टि से क्योर कर रहे हैं। और गुरुजी ने हमें इतना ब्यूटीफुल तरीका बताया कि देखो आज एक दिन मुझे गुरुजी का ड्रीम आया कि तो किसी मंदिर चली जा। मैंने कहा नहीं गुरुजी मैं किसी मंदिर में नहीं जाती, आपके जाने के बाद मैं सिर्फ बड़े मंदिर ही जाती हूँ या आपके एम्पायर स्टेट जाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं गुरुजी का हुक्म है तो हम जा सकते हैं। तो मैंने बोला नहीं गुरुजी बताएंगे तो ही मैं जाऊंगी। जैसे ही मैं मंदिर में पहुंची वहां पे हमें अपने शब्द से, अपने कीर्तन से, सारी बानी से ही हमें अपना आंसर मिलता है। और वहां पे शब्द चल रहा था तेरी सूरत जो मन में बसी है क्या करूंगा मैं मंदिर शिवालय। तो गुरुजी बेसिकली हमारे अंदर बैठे हुए हैं, हमारे अंदर है। आज अगर मंदिर बंद है ठीक है, मंदिर जाना गुरुजी ने सबको बोला है कि मंदिर जाने बड़ी मंदिर ब्लेसिंग है। लेकिन आज जब ये लॉकडाउन पीरियड है हम उसको ब्यूटीफुली गुरुजी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। हम अंदर से उनके साथ, कहते थे जोत अंदर जलाओ, कहते भगवान तुम्हारे अंदर बैठा है। कहते थे मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। अगर हम अच्छे इंसान हैं और किसी से बुराई नहीं करें, कहते अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत सोचो। इस पीरियड के लिए उन्होंने पहले से बताया गुप्त दान करना है, गुप्त पाठ करनी है, गुप्त सेवा करनी, अंदर अंदर पाठ चलना चाहिए। हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम सत्संग में जाएं और अपना पॉपुलैरिटी के लिए अपनी चीजें करें या अपने आप को शो ऑफ के लिए चीजें करें कि मैं बहुत बड़ा सेवादार बन गया हूँ। सेवा के लिए भी गुरुजी ने बोला था गुप्त सेवा होनी चाहिए, किसी को पता नहीं होना चाहिए कि हम क्या सेवा देते हैं। गुप्त सेवा करनी है, गुप्त पाठ करना है और गुप्त ही तुमने सारे काम करने। क्योंकि अगर तुम दान भी अगर गुप्त नहीं करते तो वो जीरो हो जाता है। और हम लोग यहाँ डिस्कस करके दान देते हैं कि मैं इतना दान कर रही हूँ, आप कितना दान कर रहे हो। तो गुरुजी ने प्रैक्टिकली बेसिकली हमें एक अच्छा इंसान बनाने की ट्रेनिंग दी। हम कुछ भी, हमें पाठ पूजा भक्ति करने की कोई जरूरत नहीं है। गुरुजी ने कभी नहीं बोला था कि तुम मेरे साथ मेडिटेशन करो, मेरे साथ ध्यान लगाओ। ध्यान वो अपने आप ही लगवा लेते, अगर हम चाहेंगे और बैठेंगे तो वो अपने आप ही ध्यान लगवा लेते थे। कहते थे गुरुजी रसक बैरागी गुरु हैं, कहते थे रसों में रह के बैराग, मतलब अंदर भगवान से कनेक्टेड रहना है, दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए, अंदर से प्यार करना है उनको और बाहर से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है। जैसे हस्बैंड वाइफ की सेवा करे, वाइफ हस्बैंड की सेवा करे। अगर आप अपने बच्चों को भी स्कूल भेज रहे हो और उनको अच्छे इंसान बना रहे हो और अपने घर की ड्यूटीज दे रहे हो तो इसका मतलब आप पूरा गुरुजी का काम कर रहे हो, पूरी गुरुजी की सेवा कर रहे हो। गुरुजी ने कभी नहीं बोला कि मुझे भोग लगाओ या मुझे ये करो। ये हमारी एक पर्सनल इच्छा है या हमारा एक भाव है भगवान के लिए। उसका कोई सिस्टम नहीं है फॉलो करने का कि आरती होनी है, मंत्र जाप होना ही होना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो दिल करे, पाठ पूजा करने का कोई सिस्टम नहीं है, भगवान को पार करने का कोई तरीका नहीं है। गुरुजी हमेशा कहते थे बी गॉड लविंग, डोंट बी गॉड फेयरिंग। रब को डरो ना, रब को प्यार करो, भगवान से प्यार करो। और जितना आप गुरुजी से प्यार करते जाओगे अंदर से, गुरुजी और हमारी सोल एक है, वी आर वन, हम एक है, हम अलग नहीं है। हमारी सोल उनके साथ कनेक्टेड है अंदर से, तभी उन्होंने आज हमें अपनी संगत में बुलाया है। और एक शब्द गुरुजी के वहां चलता था, अब तू ही मैं नाही, जब हम होते तब तू नाही। अगर हम और गुरुजी एक ही हैं, अब एक ही सोल है और हमारी जो एक एक बॉडी का पार्ट है और जो हमारे अंदर ब्लड भी घूमता है वो भी गुरुजी का, जो हमारी नसों में, जो नर्व्स में हमारी ब्लड चल रहा है वो भी गुरुजी का ही ब्लड चल रहा है, बिकॉज हम सब उनके बच्चे हैं। और गुरुजी ने बोला था मेरे को एक बारी ड्रीम में आके, उन तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टेंशन ना लेता कर, दैट्स ओल्ड फॉर एवरीवन इन द संगत। एंड हमेशा कहते थे कि अगर तुम
जब तुम मंदिर आओ, एक बहुत ब्यूटीफुल वहाँ शब्द चलता था, देही नाम संतोखिया उतरे मन के बुक, बिन गुर जे मंगना सिर दुखा दे दुख। गुरु जी के अलावा हम कुछ भी मांगते हैं तो दुखों के दुख ही मांगते हैं। तो हमारी एक बहुत छोटी सी प्रेयर होनी चाहिए कि गुरु जी बाँह पक्की पकड़ना, हाथ मत छोड़ना, हमें मत छोड़ना, क्योंकि हमारा फेथ बहुत जल्दी डगमगा जाता है। लेकिन अगर हम इस पीरियड में भी भगवान को याद करते रहेंगे और कहते थे मैं अपनी संगत को कुछ नहीं होने देंगा, एंड दिस इज हिज गारंटी, दिस इज हिज स्टैम्प कि गुरु जी की संगत को कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होगा तो गुरु जी उसको निकाल देंगे। एंड वी आर ऑल वेरी लकी बिकॉज लोगों के पास तो भगवान ही नहीं है, अब हमारे पास इतना बड़ा महाशिव है। आप एक सोचो, एक थॉट मन में लो कि अगर एक महाशिव का ऑरा 24 घंटे हमारे साथ है, 24 घंटे अगर एक भगवान शिव का ऑरा हमारे साथ है, तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हैव दैट फेथ इन यू that no corona, no virus, nothing can affect your body because you have the strongest power with you, the strongest aura with you, strongest जो है सबसे बड़ी महाशिव की शक्ति आपके साथ है, तो कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। और गुरुजी ने इस टाइम के लिए बताया था कि शिव पुराण पढ़िया करो, एक अध्याय नहीं पढ़ सकते 2 पेज पढ़िया करो, 2 पेज नहीं पढ़ सकते 1 पेज पढ़ लो, 1 पेज नहीं पढ़ सकते 2 लाइना पढ़ लो। बस आप थोड़ा सा, बस अपना जो गुरुजी ने हमें समझाया अगर हम उसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर ले अपनी जिंदगी में, थोड़ा सा ही भी इम्प्लीमेंट कर ले, और दिस इज द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ज्ञान बहुत है सबको पता है गुरुजी क्या है, सबको पता है गुरुजी सबसे बड़े भगवान है, लेकिन दिस इज द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कि हम अगर किसी को भी दान में भी गुरुजी ये नहीं बोला कि लाखों रुपए के दान करिए, करोड़ों, अगर आप किसी को एक मॉरल सपोर्ट दे रहे हो ड्यूरिंग दिस टाइम, अगर आप छोटा सा भी किसी अपने घर के एम्प्लॉय को भी पूरी तनख्वाह दे रहे हो, 50% आप अपनी कुछ भी दे रहे हो उसको, 50% ऑफिस सैलरी भी दे रहे हो, दैट इज द चैरिटी यू कैन डू एट दिस टाइम। तो किसी भूखे को रोटी खिला रहे हो, यही एक चैरिटी है, यही हमें काम करनी। एक इंसान जो सारी उम्र दान करता है उसको स्वर्ग नहीं मिलता, लेकिन इंसान जो निष्काम भाव से छोटा सा भी एक किसी को भूखे को खाना खिला देता है, गुरु जी उसको स्वर्ग दे देते हैं। तो आई कैन बी ऑन एंड ऑन, अगर कोई और है संगत में करने के लिए तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, आप बता दीजिएगा। Is it okay? And बीच में से what was Guruji gave me second life after his Masamadhi. Again I was unwell. मुझे अपनी दुनिया दिखाई, ऊपर लेके गए और मुझे बोला कि तेरी बत्ती उन थल्ले बंद हो गई, ते डिसाइड कर ले कि उत्थे रहना है या इत्थे रहना है। तो मैंने कहा गुरुजी मेरी बेटियां ठीक है, कह रहे हालत ठीक नहीं पर मैं देख रही हूँ। फिर मैं एक हॉस्पिटल में उतरती हूँ, दैट इज ऑल इन अ विजन, एंड दैट इज मंडे मॉर्निंग, एंड I meet my sister out there and she says तू तो बहुत बीमार हो गई, तू मर चुकी थी। I said नहीं, एंड गुरुजी ने जब मुझे अपनी दुनिया दिखाई वहाँ पे भी ऐसे ही संगत लगी हुई थी। गुरुजी रेत पे लेटे हुए और मुझे कहते हैं सेवा कर। जब गुरुजी अपनी कोई सेवा कराते हैं तो मतलब वो हमारी कोई कष्ट ही काट रहे होते हैं। तो जब गुरुजी ने मेरे से सेवा कराई, कहते तेरी बत्ती थल्ले बंद हो गई, डिसाइड कर ले उत्थे रहना या इत्थे जाना है। मैंने कहा गुरुजी आप बताओ, तो कहते हैं चल न्यू लाइफ तू ऐश कर। So this was the second life he gave me, and I don't know how many times he has given me life. And basically, Guruji ने हमें practical training दी है. When I was one day watching Guruji's CDs, गुरुजी जब आसन पे आते थे तो वो चाहे 10,000 संगत होती थी बड़े फंक्शन में, चाहे 20,000 संगत होती थी, उसको नमस्ते करते थे। तो when I was watching one day, I realized this is how Guruji बेसिकली इट्स अ लर्निंग, एवरी डे इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। जब मैंने देखा कि इतना बड़ा भगवान बैठ के अपने आसन पे 10,000 संगत आ रही है या 20,000 संगत आ रही है, उसको भी नमस्कार कर रहा है, तो मेरी क्या औकात है कि मैं किसी को बोलूं कि वो मुझे आके हेलो बोले। Why can't I go and meet people? And Guruji used to say that every sangat, in every human being there is Bhagwan. And when you say this, say namaste to the person, it doesn't mean that you're saying namaste to the person, but आप उस सोल को नमस्ते कर रहे हो जो आपको मिलने आई है। तो मेरी वो ईगो गुरुजी ने हटाई कि मैं पहले सोचती थी कि मैं क्यों उससे मिलने जाऊं, वो बंदा मेरे से बात नहीं करता। जब मैंने देखा महाशिव अपने आसन पे बैठ के 20,000 लोगों को नमस्कार कर सकता है, तो मेरी क्या औकात है कि मैं किसी को बोलूं कि मुझे मेरे को मिलने के लिए आए, मैं उसको हेलो ना बोलूं। So it is our responsibility to greet anybody who comes, it's our responsibility to greet them as Guruji's Sangat or as anybody who's there in the Sangat, non-Sangat, but we have to love everybody. Basically उन्होंने हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, and such special moments with Guruji I'll share, then I'll wind up my satsang. One day I went to Guruji and
he was sitting niche near the heater. That was December month, and my husband was traveling to the US. मैं उनके पास गई, मैंने मत्था टेका, मैंने कहा गुरुजी मेरे को कहते हैं इधर आ, बैठ जा नीचे. मैंने नीचे बैठाया, मुझे कहते हैं मुक्की मार. That was the first time I touched गुरुजी. एंड जैसे ही मैंने गुरुजी को टच किया, कहते हैं तू ना बड़ी चंगी कुड़ी है, तू नहीं गई अमेरिका. मैंने कहा गुरुजी मेरा तो वीजा ही नहीं लगा. कहते हैं चल फिर अगली बार मैं तेरा वीजा लगाऊंगा तो अंकल नाल जाए ते हनीमून मना के आए. सो देयर वाज सच स्पेशल मोमेंट्स विद गुरुजी दैट दे आर सो अनबिलीवेबल. व्हेन लाइट ऑफ डिविनिटी बाद में आई थी गुरुजी के, ही वंस ही टोल्ड मी, ही सेड यू टेल योर सत्संग और तू लिख के ला. मैंने गुरुजी को लिख के लेके गई तो गुरुजी बोलते इस तरह नहीं लाई था, तू एक कम कर, तू सीडी विच ला. एंड मुझे नहीं पता था कि वो सत्संग लाइट ऑफ डिविनिटी में आएंगे. दैन गुरु जी एक ऐसे भगवान है जो आपको मोक्ष दे सकते हैं, बाकी कोई ऐसा भगवान नहीं है जो आपको मोक्ष भी दे सकता है. तो हम अगर अच्छे कर्म करें, अच्छे इंसान बने, तो गुरु जी हमें मोक्ष. एक बारी मुझे याद है मैं सिंगापुर गई हुई थी एंड आई हैड रिकवर्ड फ्रॉम माई प्रॉब्लम, माई मेडिकल प्रॉब्लम, एंड आई वेंट टू सिंगापुर एंड आई वाज रोमिंग अराउंड इन द मॉल. एंड जब मैं मॉल में घूम रही थी तो मैं गुरुजी को बहुत याद कर रही थी और बहुत रो रही थी. मैंने कहा थैंक यू गुरुजी कि आपने मेरे को लाइफ दी, मेरे को जिंदगी दी कि मैं इस मॉल में घूम रही हूँ. आज मैं तो एक कदम भी नहीं चल सकती थी, मैं तो एक डेड बॉडी थी. मन में सोच सोच के मैं रोई जा रही थी. एंड आई वाज जस्ट रिमेम्बरिंग हिम एंड crying and I got a phone call from Guruji. He said सिंगापुर घूम रही है. मैंने कहा हाँ जी गुरुजी. फिर एक काम करी, मेरे लिए अरमानी दिया सॉक्सा दे, अरमानी दिया गॉगला लेना. एंड आई न्यू कि गुरुजी को किसी चीज की जरूरत नहीं थी, बस उन्होंने शायद हमें ये चीजों से ब्लेस करना था आगे जाके. एंड दैट इज व्हाई ही टोल्ड मी टू गेट दोस थिंग्स. बट ड्यूरिंग दिवाली आई डिड नॉट नो दैट देयर वर फंक्शंस ऑन दिवाली आल्सो इन द छोटा मंदिर. आई यूज्ड टू गो टू माय इन-लॉज प्लेस. एक दिन मैं वहां चली गई अपने लॉस के घर और रास्ते में जब मैं आ रही थी तो मुझे लगा कि गुरुजी बुला रहे हैं. तो मैं जैसे ही वहां पहुंची, मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा नहीं मुझे ना गुरुजी को मिलने जाना है. मुझे नहीं पता था कि एम्पायर स्टेट में छोटी सी दिवाली का फंक्शन होता है. जैसे ही मैं पहुंची, गुरुजी वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रसाद फ्रॉम हिज ओन हैंड्स. जैसे ही उन्होंने हाथ से उठाया प्रसाद और मुझे हाथ में दिया और कहते हैं एनी देर से आइए, मैं तेरी वेट कर रहा सी. एंड ही गेव मी द प्रसाद. कहते हुन जा तू. तो गुरुजी का तरीका, गुरुजी से कनेक्शन, गुरुजी से प्यार और मतलब आत्मा से आत्मा का कनेक्शन. वो कहते थे जो है अपने अंदर जलाओ, बाहर किसी की रेस में मत पड़ो. मतलब उनके इतने ब्यूटीफुल, माय होल एंटायर लाइफ इज अ सत्संग बिकॉज 3 times ही हैज गिवन मी लाइफ हिमसेल्फ. 3 बारी मुझे जिंदगी दी है और मैं कहती हूँ बेऔकात के लोगों को गुरुजी ने औकात दी है. अगर आज मेरे पास जिंदगी ही नहीं होती तो मैं कहाँ हूँ. बेटी का अभी बहुत फुल संग है. माई डॉटर वॉज गोइंग अराउंड विद संगत गाय फॉर 10 or 15 years and I was when she was just a child, maybe in 9th standard or maybe in the 8th standard, and we had never spoken to the family. We had never spoken to them and some people in the Sangat thought that I've got my daughter engaged to that guy. लेकिन मैं गुरुजी इज लाइक माई फादर. जैसे हम घर में अपने हस्बैंड से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, गुरुजी जो है भगवान तो वो है, लेकिन वी कीप चिट चैटिंग विद हिम. Guruji, good morning with Guruji, good night with Guruji, good afternoon with Guruji, and the whole day passes beautifully with Guruji. Like tea with Guruji, lunch with Guruji, picture outing with Guruji. मतलब मैंने एक दिन ऐसे पूछा, मैंने कहा गुरुजी कैसे, कह रहे मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड बना दो. अगर हम एक भगवान को अपना बेस्ट फ्रेंड भगवान तो वो हैं, लेकिन हम उनको भगवान को अगर हम बेस्ट फ्रेंड बना लेते हैं बिना वहमों के, अगर हम उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेते हैं, सो बेटो गुड मॉर्निंग डैड, उसके बाद गुड आफ्टरनून डैड, देन इट्स गुड नाइट डैड, then eating with him, lunch with him, breakfast with him, and when you're shopping around, you go out with him. When you're in the car, Guruji, sit with me, we are together. So you have that aura, and if that aura and that positivity, अगर आपके साथ 24 घंटे है तो नेगेटिविटी है ही कहाँ. कोरोना क्या चीज है, क्या पैंडेमिक, कुछ नहीं आपको जिंदगी में इफेक्ट करेगा. जस्ट बी गॉड लविंग. उनको प्यार करो भाव से. आप एक फूल भी गुरुजी को प्यार से दे दोगे ना, वो एक्सेप्ट कर लेंगे खुशी खुशी. कोई जरूरत नहीं है आपको इतने बड़े बड़े सत्संग कराने की, इतने बड़े बड़े भोग लगाने की, इतने बड़ी बड़ी अगरबत्तियां जलाने की. कुछ भी गुरुजी ने नहीं बोला, कुछ भी. He was so simple that I can't tell you. Coming to back to my daughter's satsang, sorry बीच में मैंने कनेक्ट नहीं कर पाई.
एक आई सेड गुरुजी, जब आप सबसे बड़े हो घर के, जब तक आप आज्ञा नहीं दोगे मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी, बिकॉज यू आर द हेड ऑफ द फैमिली. टुडे आई फील दैट ही इज द हेड ऑफ द फैमिली, ही इज द बॉस ऑफ द फैमिली, ही इज द डैड ऑफ द फैमिली, ही इज द ग्रैंडफादर ऑफ द फैमिली, एनीथिंग यू कॉल हिम. तो मैंने कहा गुरुजी सोते सोते सो के गुरुजी बता देना लड़का ठीक है तो करूंगी, नहीं कर बताओगे तो छोड़ दूंगी. तो गुरुजी सपने में आए, रोहित चंगा मुंडा है. मैंने कहा गुरुजी फैमिली ठीक है? हाँ फैमिली भी ठीक है. मैंने कहा गुरुजी मेरे पास पैसे नहीं है शादी करने के लिए. कह रहे पैसे तो तेरे हुए हुए, मैंने जा ऐश कर कल्याण कर क्या. and he gave me 3 months. He said April, September या November end तक अपनी बेटी की शादी कर ली. And my daughter got married in 2017, 29th November. So धीरे धीरे मतलब मेरी बेटे का, छोटी वाली डॉटर का मन था लंदन जाने को, उन्होंने उसको लंदन भी भेजा. उसके बाद उसका मन नहीं लगा, वो वापस भी आ गई. मतलब इट द होल प्लानिंग एक्चुअली गुरुजी कहते थे या टेंशन रख लो या मुझे याद कर लो, which is a better option. To keep tension or to keep Guruji. So better option is to keep Guruji in your mind, in your heart, and all the time you will feel that his aura, he's walking with you. He is, आपके साथ चल रहे हैं. सबके पास, हमारे पास चाहे storms हैं, दिक्कतें हैं, डिफिकल्टीज हैं, सब कुछ है. अंधेरी भी है, अंधेरी रात भी है, बारिश भी है, लेकिन हमारे पास एक छतरी है, एक अम्ब्रेला है, एक रेनकोट है, जो और लोगों के पास नहीं है. सो वी आर ऑल सो स्पेशल एंड सो ब्लेस्ड बाय गुरुजी दैट आई कांट टेल यू. एंड छोटी छोटी और जो चीजें जो मैंने वहां सीखी गुरुजी से, कि किसी पंडित को अपना हाथ मत दिखाओ, बिकॉज गुरुजी ने मुझे खुद बोला था. दूसरा गुरुजी ने बोला कभी भी तुसी पास्ट लाइफ रिग्रेशन ना कराओ. रेखी गुरुजी ने मना करी थी. रेखी से बोलते थे पुट्ठे कर्म होंदे ने, क्योंकि तुम किसी से रेखी करा रहे हो और उसमें तो इतना ऑरा ही नहीं है. क्योंकि अगर हम इंसान की जोनी में हम किसी की नेगेटिविटी नहीं ले सकते. कहते थे रब दे कम रब नू करन दियो. एंड देन बुद्धिज्म चैंटिंग मेरे सामने मेरे लोगों की बंद कराई थी. कहते थे तुम लोगों के दुख सुनते हो, और कहते थे अगर तुम किसी का दुख मत सुनो, उसको मेरे घर का रास्ता बताओ, उनको मेरे मंदिर का रास्ता बताओ. एक बार जब वो अपनी दुख तकलीफें बताता है, क्योंकि तुम इंसान की जूनी में हो, तुम किसी का कुछ भी नहीं कर सकते. तुम एक सिर्फ मॉरल सपोर्ट दे सकते हो, कह सकते हो कि नहीं बेटा ठीक हो जाएगा, नहीं बच्चे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. लेकिन अब अगर हमें लगता है तो गुरुजी ने बोला मेरी तरफ रास्ता, वो भी तुमने 1 या 2 बार उसको लेके जाना है, फिर वो उसकी और मेरी जर्नी है. कई लोग बोलते हैं मेरे हस्बैंड नहीं आते, मेरे बच्चे नहीं आते. कई कहते हैं मैं जाती हूँ, मेरे बच्चे बिलीव नहीं करते. ये सब हम इंडिविजुअल सोल्स हैं, एंड वी हैव आवर इंडिविजुअल जर्नीज. हमारी अपनी अपनी जर्नी है. और जब गुरुजी ने बुलाना है तभी उन्होंने बुलाना है. वो कहते थे नहीं जे सिमरे जिस आप सिमराए, जो गुरुजी उसी को बोलते जब उनकी परमिशन होती है. हम सोचें कि मेरा बच्चा भी आ जाए, मेरे हस्बैंड भी आ जाए, सारी फैमिली को गुरुजी बुलाएंगे, लेकिन टाइम और डेस्क जो है वो उनका अपना है. क्योंकि वी आर ऑल सोल्स विच आर कनेक्टेड टू दैट डिवाइन लाइट, जो इतनी बड़ी लाइट से हम कनेक्टेड है. तो गुरुजी से ना ऊपर कोई भगवान है, गुरुजी से ना ऊपर कोई शक्ति है. और just believe, just आज today let's wind up and end the satsang with that thought in 7 I am light, the masters of the universe, and nothing can go wrong in my life. और गुरुजी को मत्था टेकते समय हमने ये कहना कि गुरुजी अपनी मत मुझे दे दो, मेरी मत आप ले लो. जो नेगेटिव थॉट्स जो मेरे में आती है, बी पॉजिटिव. हमेशा गुरुजी कहते थे पॉजिटिव सोचा करो, पॉजिटिव रहा करो. अगर तुम पॉजिटिव रहोगे जिंदगी में तो कोई डिप्रेशन क्या, कोई चीज तुम्हें इफेक्ट ही नहीं कर सकती. और पॉजिटिव अगर सोचोगे, अगर कोई नेगेटिव थॉट भी आती है तो उस समय आप मंत्र जाप शुरू करो या फटाफट से उसको कैंसिल करो अपने दिमाग में. बिकॉज नेगेटिविटी कैन लीड टू एनी डिजास्टर इन योर लाइफ, बिकॉज दैट कैन ruin your entire system of positivity. और पॉजिटिव थॉट लाने के लिए आपको इतना टाइम लग जाएगा, नेगेटिव आपकी ऐसी बढ़ती जाएगी. और गुरुजी कहते थे एक टाइम आएगा मेरी फोटोआं भी गल्ला करेंगे, एंड टुडे इज द टाइम यू कैन टॉक टू हिज फोटोग्राफ्स, यू कैन टॉक टू हिम, ही इज सिटिंग ऑन द आसन. एंड यूज्ड टू से कि मेडिकल प्रॉब्लम्स ठीक करने के लिए मेरी फोटोआं गोल गोल पियो. मतलब फोटोग्राफ्स डाल के गुरुजी का जल पीते जाओ. मेरी डॉटर को 3-4 दिन पहले 99.5 फीवर था. मुझे बहुत टेंशन हुई. टेंशन मतलब इन द सेंस मुझे लगा गुरुजी हैं, लेकिन थोड़ा सा मदर हूँ लगेगा दिमाग में. मैंने गुरुजी के जल में फोटो डाली, उसको पिलाया. जैसे ही मैंने उसको जल पिलाया, विद इन हाफ एन आवर इट वाज 97.3. ही सेड ऑल योर मेडिकल प्रॉब्लम्स, नो मेडिसिन, तो जो मेडिसिन आप खाते हो दे विल नेवर हैव एनी साइड इफेक्ट्स इफ यू हैव इट विद गुरुजी's जल, बिकॉज दैट इज अमृत. कोई कहते हैं हमारे घर में अमृत वर्षा हो गई, कोई कहते हैं वो अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं कि मैं
तुम्हारे साथ हूँ। उनको अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। कहते हैं चमत्कार तो होंदे रहेंगे, क्योंकि भगवान को कौन याद करेगा, कौन करेगा अगर भगवान ही नहीं, ठीक है। तो दिस इज द थिंग दैट बी पॉजिटिव, and during this pandemic, all the best to everyone and the loving sangat of Guruji, and nothing will touch us. Just remain with that thought that 24/7 you are protected, you have a protective aura of Mahashiv, that divine light which is our Guruji. Jai Guruji.